हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन ड्रामा की सीरीज को। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इसमें हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सीची को, जो कि मार्शल आर्ट की स्टूडेंट होती है। यहाँ पर वह लोगों को कई तरीके के आर्ट्स को दिखाने के लिए आई हुई थी। आज यहाँ पर वह एक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए परफॉर्म करने वाली थी, जिसे देखने के लिए कई सारे लोग यहाँ पर थे। थोड़ी देर में शो स्टार्ट हो जाता है। सीचेन के चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता है और उससे हैमर से तोड़े जाने से रॉक टूट जाता है। इसका सीचेन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो पत्थर भी टूट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ताली बजाते हैं। इन तालियों को सुनकर हीशन काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते एक और ग्रुप को, जो आगे आकर उन्हें एक्टिंग करने के लिए मना करती है। तुम ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही हो? सीचन पीछे मुड़कर देखती उसे जवाब देती, क्या कि तुम हो कौन जो किस तरीके से बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी लाइफ में जीना अच्छा नहीं लगता? ह्यूशन जो उसे मुक्का पड़ने के लिए आने वाली थी कि तभी जो लेडी थी वह उसे एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिखाती है। वह उसे बताती कि दरअसल हमारी मास्टर ने आपको इनविटेशन दिया है। पैसे देखकर सीचन, जो कि अब उसके मास्टर के पास सीधे ही चली जाती है, उसकी मास्टर सीचन से कहती है कि दरअसल मेरा मानना है कि आप लोग ग्रुप के मालिक ली हाउचन के साथ मेरी शादी को फिक्स कर दो। हम उसके लिए मेरे साथ उसकी शादी करनी होगी। उसे हाउचन की पिक्चर भी देखती है, जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम था। हाउचन को शीशी से उसकी जगह से शादी करनी होगी। शीशन, जो कि पिक्चर को देखकर उसे जवाब देती कि आपका कहना है कि मतलब मैं सब्स्टिट्यूट मैरिज करूं, पर आप इससे काम मुझे क्यों दे रही हो? आप मेरी जगह किसी को भी चूज कर सकती हो। वह लेडी उसे अपना फेस दिखाती है। हमें पता चलता है कि दरअसल वह दिखने में शीशे की तरह ही नजर आ रही थी। सीचन को भी नजर नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कैसी हम शक्ल हो सकती है। इससे पहले कि उसे टच कर पाती, वह लेडी उसे टच करने से मना कर देती है। वह उसे कहती है कि तुम एक नौका मामूली सी लड़की हो, तुम मुझे छीना नहीं टच कर सकती। तुम्हें शुक्र मानना चाहिए कि तुम्हें इतने अमीर फैमिली मेरे कारण तुम उस अमीर फैमिली में शादी कर सकती हो। तुमने ठीक वैसे ही किया। तुम फिर बाद में डिवोर्स ले लेना, जिसके बदले में तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दूंगी। अब ये सारी बातों को सुनकर और पैसों को सुनकर सीचेन अब उससे कुछ भी नहीं पूछती और अब वह उसके साथ डील को क्रैक कर लेती है। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीचेन को, जो कि ले ग्रुप में थी मिस यान बनकर। यहाँ पर नौकरानी उसे बताती कि मास्टर काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। फिर उसे सामने नजर आते हुए एक लड़का नजर आता है, जिसके ठीक सामने ही बैठा था। वो पिक्चर से उस लड़के से मैच करती है कि ये कैसी चीजें हैं, ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा है, पर मुझे जैसे तैसे इस लड़के को हैंडल करना पड़ेगा। वह उस लड़के के पास जाती है और उससे पूछती कि क्या आप ही मेरे होने वाले हस्बैंड हो? वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। जैसे वह ये कहता है, तभी एक लड़की जिसका नाम जैली था वह आकर सीचे से फाइट करने लगती कि अभी तुम मेरी फैमिली में ऐड नहीं हुई, तुमने मेरे हस्बैंड पर टोरे डालना शुरू कर दिया। और वह उसे जोरदार थप्पड़ मार देती कि तभी सीचन उसे रोक कर उसे हित पर पड़ चढ़ देती है। यानी कि वह उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बिना किसी रीजन के तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। जियाली उस पर नाराज होकर कहती कि रुको थोड़ी देर बाद में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इतना कहते हुए वह गार्ड्स को वहां पर बुला लेती है। गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि जाओ इस लड़की को डार्क रूम में बंद कर दो और उसे वापस मत निकालना, यहाँ तक कि जब तक मैं ना करूँ इसे खाने कोई नहीं देगा, ताकि इसे भी सजा मिल सके। सीचेन उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। दरअसल अब शायद अब उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी। तभी यहाँ पर हाउचिन आता है, जिसे डॉक्टर पकड़कर उसे अपने साथ लाता है। वह सीचेन से कहता है कि ये सब मेरे कजन ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है, मुझे पता है ये रूड बिहेव करते हैं, पर तुम इनकी इस सारी चीजों को छोड़ दो। तुम्हें इन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली का हिस्सा है। फरसियाली कहते हैं कि ओ थोड़ी देर में तुम मरने वाले हो, तुम इसे अपनी फैमिली का हिस्सा कैसे कैसे कह सकती हो? लड़का भी यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम हमारे भाई नहीं हो। ग्रैंड माँ थोड़े ही दिनों में इस फैमिली का हायर किसी और को चूज करने वाली है, जो कि मैं ही होऊंगा। हमारी अरबों की प्रॉपर्टी में रही होगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, पर फिर भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा कॉफिन जरूर बनवाऊंगा, ताकि तुम्हारी लाश को काफी अच्छे से दफनाया जा सके। फिर वह हाउचन पर हंसने शुरू कर देते हैं। वही सीचन ने जवाब देती है कि आखिर तुम ऐसी कैसी बातें कर सकते हो, तुम इस तरीके से बात कैसे कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि वह ठीक ठाक है? मैं इस बात पर यकीन है थोड़े दिन बाद ये ठीक जरूर हो जाएंगे। तभी खांसते समय हाउचन को पता चलता है कि हाउचन के मुंह से खून निकल रहा है। डॉक्टर भी यहाँ पर कई सारे डॉक्टर को बुला लेता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और वह वहीं पर गिर जाता है। सीचन उसकी बातों को देखकर बस हैरान थी कि इतने सारे डॉक्टर्स मिलकर इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, यानी कि इसकी मौत बहुत जल्दी होने वाली है। हालांकि वो यहाँ पर खुश थी, जितनी जल्दी वह मरता वह उस सब चीज़ों से बाहर निकल जाती, उसे पैसे मिलते। शिफ्ट होता है और हाउचन उस डॉक्टर को बताता है कि मैंने जो तुमसे बुलवाया था क्या तुम उसे लेकर आए कि नहीं?
और वह उसे कहता है वो सारी चीज़ों को वहाँ पर ला देता है जो उसने कहा था। इसे देखकर जो उसने बुलवाया था हमें पता चलता है कि दरअसल ये KFC से बुलाए हुए बर्गर और चिकन थे। वो उससे कहते हैं कि इतने दिनों से मेडिसिन खा खा कर मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि मास्टर आपने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ, आपने जैसे शक कहा रहा था वैसे ही हुआ, आपने जैसे बीमार करने की एक्टिंग शुरू करी कि भैया और भाभी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ठीक वैसा ही हुआ और आपके कहने पर मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिया। अर्जुन उससे कहता है चलो तुमने अच्छा ही काम किया, मेरा जो नाटक करना वो वेस्ट नहीं हुआ। यानी कि हमें पता चलता है कि ये सब इनका प्लान था। वो उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि हमें और कुछ भी जानना है। यहाँ पर वो खाना खाता है क्योंकि उससे बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। भाई हम देखते हैं सीचन को जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वह खुश भी थी कि ये लड़का जल्दी मारा जाएगा, मुझे काफ़ी सारे पैसे भी मिल जाएंगे और मैं इसे छूट जाऊंगी। फिलहाल का समय उसे उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वह उसकी पत्नी है, वह थोड़ी दुनिया में यहाँ पर से चला जाएगा, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। वह हाउचिन के लिए एक सूप बना कर ले जाती है काफ़ी अच्छे मन से और वह उससे कहती है कि देखो मैं आपके लिए कितना अच्छा सूप बना कर लाई हुई है। लेकिन तभी वो देखती है कि हाउचिन जो कि चिकन खा रहा होता है KFC का। हाउचिन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी सीचन उससे कहती कि मैं जानती हूँ डॉक्टर ने आपको कहा होगा ना कि आप अपनी फसल का खाओ पियो, दरअसल आप थोड़े ही दिन तक जिंदा रहोगे पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपके इस आखिरी सफ़र में आपका साथ दूंगी। फिर वह उसके साथ खाना शुरू कर देती है। हाउचिन उसके इस बिहेवियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि ये देखो ये लड़की कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट है। वो उससे कहता है कि मिस जियान आपने ठीक वैसा सही कहा, अगले हफ्ते मेरी ग्रैंड माँ की बर्थडे है, मैं उनके लिए गिफ्ट लेना चाह रहा हूँ, क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो, क्या आप मेरे साथ चलोगी। डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर आपका कार्ड तो आपके भैया ने फ्रीज करा दिया, यानी कि आप उससे कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। हाउशिन उसकी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा निराश था कि कम से कम मेरे मरने तक का तो लोग इंतज़ार करते हैं, ये लोग ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेना भी नहीं चाहिए दे रहे हैं। सीचिन को उस पर दया आती है कि अच्छा गिफ्ट लेना है, ये काम मैं कर दूंगी आपको, मैं आपके घर पर कोई भी वुडन पड़ा है क्या। फिर वह हम देखते हैं सीचिन को जो कि वुडन का यूज़ करते हुए वह एक अच्छी सी तलवार बनाती है। उसका कहना था कि ये उसकी ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट होगा। वह काफ़ी अच्छे से वुडन शॉट को बनाती है। हाउचेन जो कि उसकी कला को अप्रिशिएट करता है, वह उसकी कई सारी तारीफ करता है कि वह कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर वह अपनी तलवारबाजी उसे दिखाती है और वोट का यूज़ करके मार्शल आर्ट की स्किल को ऐड करते हुए उसे इम्प्रेस करती है। उसकी स्किल काफ़ी तगड़ी होती है। हाउचेन जो कि उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। तभी उसे एक बात ख्याल आती है कि मिस शियान जो कि इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली की इकलौती बेटी थी पर उन्होंने मार्शल आर्ट आखिर सीखा क्यों, कि बात सही भी थी। दरअसल शीशी को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली थी कि तभी हाउचन उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता। दोनों यहाँ पर बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए फील करना शुरू कर देते हैं। सीचिन जैसे को अपने आप को कंट्रोल करता है, उसे जवाब देती कि दरअसल मार्शल आर्ट स्टिल को सीखना मेरी हॉबी थी, इससे कि मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपको भी यही करना चाहिए, इससे ये होगा कि आपके इस दुनिया में रहने के लिए और भी टाइम मिल जाएगा। जिसे सुनकर हाउचेन जो उसे खांसते हुए एक्टिंग करता है और उसे क्वेश्चन करता है कि बहुत ही जल्द या देर से मैं मर गया तो तुम क्या करोगी। सीचेन जो उसे बताती कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही तुम चले जाओगे मुझे कोई और हैंडसम सा लड़का मिल जाएगा, बस तुम दूसरी दुनिया में जाकर तुम खुश रहना। जिसे सुनकर हाउचेन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे जवाब देता है कि मास्टर ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी शुरू हो चुकी है, कि आप वहाँ पर नहीं जाने वाले। हाउचेन दोबारा से अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सीचन उसे संभालती है। उसे जवाब देती कि क्या आप यहीं पर रहकर आराम रहना चाहते हो, आपकी जगह पर मैं उनकी पार्टी पे चली जाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पार्टी में जहाँ पर सीचन ग्रैंडमा के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट लाया था। सीचन ने उसे ग्रैंडमा को गिफ्ट करती है उसको आउट कर उसे बताती कि हाउचेन और मैंने आपके लिए बनाया। ग्रैंडमा को उसका गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, वह उसे अपनी नई होने वाली वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करती है। जो उसकी बड़ी बहू थी उसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे कहता है कि शायद नई बहू को हमारे घर के रूल्स नहीं पता, इस तरीके के बेकार गिफ्ट्स को हम अपने साथ नहीं रखते। इतना कहते हुए वो उस लकड़ी की तलवार को खींचती है और साइड पर फेंक देती है और वह गार्ड्स को भी यहाँ पर बुला देती है ताकि सीचेन को वह बाहर भिजवा सके। यहाँ पर सीचेन जो कि अकेली होती है पर फिर भी यहाँ पर वह उनसे फाइट करना चाह सकती थी। उन्हें जवाब देती है कि मैं इन सारे लोगों से नहीं डरती, मैं इनकी पिटाई कर देती हूँ। वह अंदर ही अंदर डर रही होती है क्योंकि कई सारी संख्या पर थे, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह उनसे कैसे फाइट करेगी। पर जैसे ही वे सारे लोग उससे पास बढ़ रहे होते कि तभी हाउशन बीच में आता है और लकड़ी फेंकते हुए दूर कर देता है। वह उसे कहता है कि आखिर मैं देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को हाथ लगा सकता है। सीचेन जो कि इस तरीके से देखकर हैरान थी। वहीं उसकी भाभी थी, कहती कि तुम तो बीमार थे, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो वहाँ पर जाकर मरने ही वाले हो।
हाउचन से कहता है मैंने बीमार होने की एक्टिंग करी, तुम लोगों ने तो असली रूप दिखा दिया, तुमने इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी को अपने नाम कर दिया, ये सब मेरा प्लान था, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल सके, मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं, जो कि मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अब सब तुम्हारी जो अब बाकी की जिंदगी है अब जेल में बिताओगे। और तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि जिस वोट को तुम मामूली सी वोटर स्कॉट समझ रहे हो, इसकी कीमत 60 मिलियन है। वहीं जेल से वापस आने के बाद तुम लोगों को इसके लिए भी पे करना होगा। वॉन जो सभी देखता है कि वो और उसकी जो वाइफ थी अब इसमें फंस चुकी है, तो वो उसे जवाब देता है क्या कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हाउचन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाउचन उसे जवाब देता है कि जब मैं बीमार था तो तुमने ही कहा था कि तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं आखिर तुम्हें याद क्यों रखूँ। इतना कहते हुए वह गार्ड्स को ऑर्डर देकर वहां से बाहर फेंकवा देता है। उन तो जैसे वे लोग वहां से चले जाते हैं, सीचन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में नाटक कर रहे थे, क्या तुम सच में बीमार नहीं थे। हाउचन उसे जवाब देता है कि कहीं तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं हो रहा कि अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी और हैंडसम लड़का अपनी वाइफ नहीं बनाएगा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। फिर वह उसे बस देखते ही रहती है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। शुरुआत करते हैं सेकंड एपिसोड को। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सीची को, जो कि ग्रैंडमा के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे पूछती है कि ग्रैंड इन लॉ तुम क्या ये बात बता सकती हो बहू की हाउशन के बैग पर एक तिल है, क्या तुम ये बता सकती हो कि किस साइड पर तिल है। इस क्वेश्चन को सुनकर सीजन के तो बस होश ही उड़ जाते हैं कि ग्रैंडमा ने क्या दे दी, पूछ लिया, वह उसे कैसे जवाब देगी। अब यहाँ पर अंदाज लगाती है और उसे कहती कि दरअसल लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड पर है, मुझे पता है, हाँ राइट साइड पर ही था। उसकी सारी चीज़ों को देखकर दादी को पता चल जाता है कि दरअसल उसे सच्चाई नहीं पता। वह कहती है कि तुम दोनों की शादी का कितना टाइम हो चुका है, क्या तुम दोनों अभी तक, क्या तुमने वो अभी तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, तुम्हें अब तक तो कर लेना चाहिए था। सिची उसे जवाब देती है कि दरअसल इसमें उसकी कोई गलती नहीं, दरअसल वह तो यहाँ पर सारे इल्जाम हाउचिन में डाल देती कि इससे मसला हाउचिन को ही है। उसकी सारी बातों को सुनकर जो कि वहाँ पर नौकरानी थी और मेट्स दादी जो सब उसके ऊपर हंसने लगती है। वही शिफ्ट होते थे हाउचिन को उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। वो उससे कह रहा था कि तुमने ही तो दादी माँ को कहा था ना, चलो मैं तुम्हें प्रूफ करता हूँ कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि तुमने कहा था, तुम मुझसे दूरी भागती हो। सीचन जो कि मन में सोच रही थी कि यार प्लीज मुझे माफ करो, मैंने तो ये सब ये शादी पैसे के लिए करी थी, मैं तुम्हें अपने करीब आने नहीं दे सकती, मुझे तो बस पैसे ही चाहिए। वो उसे धक्का देकर रूम से भागने की कोशिश करती है। इससे पहले वो वहां से भाग पाती है, एक लड़की हाउचन का नाम लेते हुए इसके रूम में आ जाती है। सीचन उसे देखकर उसे पूछती है कि आखिर तुम लेडी हो कौन, यहाँ पर क्या कर रही हो। वह उसे बताती कि दरअसल मेरा नाम सिया है, मैं हाउचन की बचपन की दोस्त हूँ, मैं उसी के लिए अब रोड से अब वापस आ चुकी हूँ, उसके लिए मेरे पीठ पीछे तुमने हाउचन पर कब्जा कर लिया और उसकी वाइफ बन गई, पर तुम ये मत सोचना हाउचन तुम्हारा है, मैं उसे तुम्हारा कभी होने ही नहीं दूंगी। हाउचन को उसका ये सारी बातों को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सीचन को अपने पास लाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, ये मेरी वाइफ है, तुम इस तरीके से ऐसे बातें नहीं कर सकती। वहीं सीचन जो कि हाउचन से छूट कर भागना चाह रही होती है, वो उसे कहती कि नहीं मैंने इस पर कोई भी दौरे नहीं डाले, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई हो, भला मैं सच्चे प्यार को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, मैं खुद ही तुम दोनों को मिलाने की हर वो प्रयास करूंगी। आज से ये रूम भी आपका है और ये बेड भी आप ही का है, आप ही इसे अपना समझें, आप यहाँ पर हाउचन के साथ टाइम स्पेंड करें जब तक मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। हाउचन जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर जीवन में चल क्या रहा है। सिया उसे कहती है हाउचन चलो हम दोनों साथ पर बैठकर बातें करते हैं, जिस पर वो उसे कहता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, खबरदार। क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि मेरी वाइफ कितनी ज्यादा जेलस फील कर रही है, तुमने देखा नहीं कि वो कैसे यहाँ से भाग गई, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मुझसे किससे ज्यादा प्यार करती है। अरे ओ भूतनी के। हाउचन भी वहां से चला जाता है, पर यहाँ पर सिया एक प्लान बना रही होती कि जैसे तैसे उनका डाइवोर्स करा दे कि तो उनके बीच का प्यार भी खत्म हो जाए। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिया नखरे कर रही होती है कि वह इतनी दूर से आई है और उसने उसके लिए एक किसा का खाना बनाया हल्का फुल्का सा, उसे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। सीचन उसे जवाब देती कि इसमें आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं अब भी जाकर आपके लिए कुछ और बनाकर ला देती हूँ जो कि आपको अच्छा भी लगेगा। अब इससे पहले कि वहाँ से जाती हाउचन उसे पकड़कर वहाँ पर रोक देता है। वह उसे जवाब देता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें किसी को भी खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ, तुम्हें अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए, तुम्हें दूसरे पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाउचन जैसे ही वहाँ से जाता है सिया उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है, जिस पर सीचन उसे जवाब देती है कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, अगर मेरे पास में रहो तो मैं हाउचन का हाथ पकड़ कर तुम्हारे हाथ पर दे दूँ, तुम्हारे वो बचपन का प्यार है, मैं तुम्हें उससे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस पर चे उसे जवाब देती कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं,
मैं हाउचन को अपने प्यार का एहसास दिला सकती हूँ, बस तुम देखते जाओ कि मैं आखिर क्या करने वाली हूँ। सीचन भी बस यही चाह रही थी कि जैसे तैसे ऐसा ही होगा। उसे कहती कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। हाउचन जो सीचे के लिए छुप लेकर वापस आता है, जिया उससे कहती है कि हाउचन मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। हमें पता चलता है कि दरअसल उसका वो सोच रही थी कि हाउचन जो उसे अपनी जैकेट देगा, पर वह उसे जवाब देता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम्हें बाहर जाकर 800 किलोमीटर जाकर दौड़ लेना चाहिए। तुम दौड़ोगी तो ठंड तुमसे दूर भाग जाएगी। सीचन उससे जवाब देते कि क्या तुम पागल हो चुके हो। उठकर वह हाउचन की जैकेट को देखकर जिया को पहना देती है, और तो और वो उसे डांटती है कि ये किस तरीके का बिहेवियर है, तुम कैसे किसी से बात कर सकती हो। जिया जो उसने सोची थी होता उसका उल्टा ही है। वही सीचन जो उसकी सारी तारीफ करती कि हाउचन की जैकेट को पहनकर वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। हाउचन जो चीची को देखकर गले लगाता है कि ये कहते हुए कि मेरे पास पहनने को कुछ है ही नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उससे जाकर चिपक जाता है, जिसे देखकर जिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से जाती है और कहती है कि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। सीचन यहाँ पर जिया को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो यहाँ पर रुकते ही नहीं। वो हाउचन को काफ़ी ज़्यादा डांटती कि तुम्हें तो किसी के सामने बिहेव करने का आता ही नहीं। वही हम देखते हैं जिया को जो कि अकेले बैठ कर दोनों के बारे में कुछ सोच रही होती है, और तो और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह एक डॉल को काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब कर रही थी। सिचू उसके पास आती है और उसे गुस्सा करने से रोकती है। तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पर जिया कहती है कि मैं तुम्हारी बातों का आखिरी भरोसा कैसे करूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ में होती तो अब तक तुम उसे छोड़कर जा चुकी होती, और इसके साथ तुम रह कैसे रही हो। जिसे उसे बताती कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर हाउचन का दिल तुम कैसे जीत सकती हो। दरअसल उसे ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम उसके पास बिना मेकअप के जाओगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी को देखकर तुमसे इम्प्रेस हो जाए, इसलिए वह उसे सॉफ्ट स्किन बनाने के लिए अपनी एक क्रीम को देती है यूज़ करने के लिए। हाउचन को भी अब काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगेगी, या जैसे जैसे वह कहती है वह वैसा ही करती है। वह बगैर मेकअप के हाउचन के पास जाती है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि इतनी रात होने पर तुम यहाँ पर क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। उसे जवाब देती कि मैंने मेकअप भी नहीं किया और मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसी चीज़ से ज़्यादा क्यूट हूँ। हाउचन उससे जवाब देता है कि तुमने किससे कहा कि तुम अपने आप को सीचन से कंपेयर करो, क्या तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने सीचन के प्रोडक्ट को यूज़ किया चोरी करके। यहाँ पर जिया ने जो कुछ किया था वो उसका उल्टा ही होता है, उसके ऊपर चोरी का आरोप भी लग जाता है, जिसे देखकर वो उसे जवाब देती है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैंने सीचे का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, और तो और वो प्रोडक्ट सीचे ने को ही दिया यूज़ करने के लिए। अगर तुम इस बात पर यकीन नहीं कि तुम जाकर अपनी वाइफ से पूछो। आचन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। जिया को तो आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, पर सीचे आकर उसे जवाब देती कि हाँ ये ठीक कह रही है, मैंने ही वो प्रोडक्ट उसे यूज़ दिया था यूज़ करने के लिए। पर तुम आखिर जिया से इस तरीके से बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। हाउचन इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी वाइफ एक सब कर क्या रही है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत भोली हो, तुम इस लड़की को अभी भी बचा रही हो, बहुत तुमसे तुम्हारे हस्बैंड को छीनना चाहती है, तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो, एकदम चुड़ैल डायन है। फिर वह उसे जबरदस्ती शॉपिंग के लिए ले जा लेता है, फिर वह उसे अपने साथ ले जाता है। वही जिया जो कि जिससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वह उसे कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, मैंने तुम पर बहुत यकीन कर लिया, पर अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, सी चीज़ जो वापस लौटती है, वह जिया के लिए एक नई बुक्स लाई थी, तो नई बुक्स वो उससे कहती है कि तुम इस बुक की हेल्प से कई सारे आइडियाज़ मिलेंगे जिसके जरिए तुम हाउचन का दिल जीत सकती हो। और उसकी पूरी बात नहीं सुनती और जिया से कहती है कि बस मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती, मैंने देख लिया है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करती हो। हालांकि मैं यहाँ से वापस जाने वाली हूँ, पर जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि दरअसल तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। सी चीज़ जो कि उसे ड्रिंक करने के लिए मना कर देती है कि उसे ड्रिंक पसंद नहीं है, पर जिया उससे कहती है कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इसे ऑर्डर किया है, अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मैं इससे नाराज़ हो जाऊँगी। सीची यहाँ प्रेशर में आकर उसे ड्रिंक करना शुरू कर देती है और वजिया के साथ कई सारी बातें करना शुरू कर देती है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शीशी की जो कि बेहोश होकर गिर जाती है, यानी कि जिया ने उसकी ड्रिंक पर कुछ मिलाया था जो कि ड्रग था। वह उसे कहती कि दरअसल ये मेरा है एक तरीके से एक प्लान कि तुम्हें मैंने बेवकूफ़ बनाया। फिर वह अपने गालों पर थप्पड़ जड़ती है, अपने गाल पर थप्पड़ जाती है। वही शीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिया को जो कि हाउशन को अपने साथ एक होटल पर लाई थी अपने साथ, उसके एक प्लान का हिस्सा था। वह उससे कहती कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर किसी लड़की के साथ आई हुई है, तुम्हें चीट कर रही है, और तो और उसने मुझे डराने के लिए उससे मेरे गालों को सोचा दिया, थप्पड़ मार दिया ताकि मैं इस बारे में तुम्हें ना बताऊं, पर मुझे सब अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी।
वो देखो सीची को, जो कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि तुम्हारी वाइफ किसी और लड़के के साथ मजे से चली रही है। हाउशन शीशी का हालत देखता है कि वह अभी चल भी नहीं पा रही और वह बेहोश से बस दौड़ते हुए जाता है और उस लड़के की पिटाई कर देता है, उसे नीचे गिरा देता है और वह अपनी वाइफ को संभालता है, जिसे देखकर जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसे जवाब देता है कि क्या तुम अभी भी इस लड़के को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें ये बात सच्चाई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो तुम्हें चीट कर रही है। हाउचू ने जवाब देता है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, सीचन ने तुम्हें हिट नहीं की थी, या अगर ये तुम्हें हिट करती तो तुम हॉस्पिटल में होती, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देती। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये, मुझे नहीं पता ये सारी तुम्हारी चाल है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवा ली पहले ही। जिया तुमने ये सारी चीज़ें करी है, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा, तुम्हें काफ़ी बड़ी सज़ा मिलेगी। फिर वह शीशे को उठाता अपने साथ ले जाता है, तब इसी चीज़ से होश आता है। वह हुसैन को देखती है जो कि उसके गोद पे उठाकर चल रहा होता है। उसे पता चलता है कि हाउसेन ने उसे प्रोटेक्ट किया, हालांकि वह उसे अपने हस्बैंड नहीं मानती, पर हाउसेन जो कि उसका ख्याल अपनी वाइफ की तरह ही उसे प्रोटेक्ट करता है। वह उसे सीची को अपनी कार पर बिठाता है कि तभी हम देखते हैं उन दोनों को मिस जियान साथ में देख लेती है। वह अपनी असिस्टेंट से पूछती है कि ये वही ली हाउसेन है ना? वह जो उसे जवाब देती है कि हाँ, ली हाउसेन ही है और इसके साथ सीची है जिसने आपकी जगह पर उसे शादी करी। जियान उसे कहती कि जहाँ तक मुझे खबर मिली थी कि हाउसेन की मौत होने वाली है, पर यह अभी तक जिंदा है कैसे? इसके बारे में पता करो कि आखिर सच्चाई है क्या। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।